हेलो दोस्तों, हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल गोल इन फिजिक्स में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। तो आ जाइए, सारे ध्यान को केंद्रित कीजिए यहाँ पे। अगर भटक रहे हैं, कहीं पे भटक रहा है दिमाग, तो यहाँ पे केंद्रित कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, माना आंतरिक बेलन ए। देखो दो बेलन बनाया गया है, तो पहला बेलन अंदर वाला बेलन क्या ए, जिसकी त्रिज्या छोटी ए है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या है छोटी ए, तथा लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक पूरे का लंबाई एल है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, मतलब इस पे है वो लेमडा है प्लस लेमडा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि पूरे लंबाई में आवेश फैला हुआ है तो हम इस्तेमाल करते हैं लेमडा। प्रेरण द्वारा बाहरी बेलन बी, बाहरी बेलन कौन है ये बी, जिसकी त्रिज्या छोटी बी है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या छोटी बी, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश माइनस लेमडा है, यानी कि माइनस है यहाँ पे, माइनस 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 माइनस। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q बटे V, तो इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 1। यही विद्युत धारिता यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मेन मकसद हमारा क्या है विद्युत धारिता। तो सबसे पहले बात होगा कि वोल्टेज दिया नहीं है, पोटेंशियल मालूम नहीं है, विद्युत विभव मालूम ही नहीं है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हमको क्या निकालना होगा, विद्युत विभव, ये भी कैलकुलेट करना होगा, तभी तो यहाँ पे रखेंगे, तभी तो आंसर आएगा, तभी तो सी कैलकुलेट होगा। बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा प्लस से माइनस की ओर, तो बाहर तो होगा नहीं, नहीं अंदर होगा, बाहर होगा जीरो और अंदर भी होगा, इसके अंदर क्या होगा जीरो, यानी विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा यहाँ, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर यहाँ पे होगा, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। यानी देखो लिखा हुआ है दोनों बेलनों के बीच उनकी अक्ष से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष से यहाँ से P बिंदु, यहाँ P है, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक R है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर, फार्मूला मिलता है हम लोग को लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, और इस पर क्या है लेमडा है। अरे यार ये बेलन जो है ना, ये क्या है, बेलन पे आवेश क्या है लेमडा है, तो लेमडा लिख दिए, फार्मूला होता था, इसको इक्वेशन 2 माना जाए। चलो अब पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर में विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो ये होता था E बराबर माइनस dV बटे dr, यही संबंध होता था। dV इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं माइनस E dr, क्या ऐसे लिखने में कोई बुराई है नहीं, तिरछा तिरछी गुना करके ये माइनस ई पट्टी आएगा, ई पट्टी आ जाता है। अब देखिए ई के जगह पे क्या है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ पे पुट किया जाए, तो अभी ऐसे मत करो, अभी ऐसे करो, इंटीग्रेशन dV क्या होता है, dV का इंटीग्रेशन भी, जैसे dx का इंटीग्रेशन x, वैसे ही dV का इंटीग्रेशन भी। चलिए आगे देखते हैं, v बराबर ऐसे लिख सकते हैं। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ देखो ऐसे b, और फिर यहाँ क्या है ये बड़ा, यहाँ बड़ा में क्या है तो b, तो b से लिमिट कहाँ तक a तक, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्या ई डी आर, माइनस कहाँ चला जाएगा बाहर। v बराबर ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन b टू a, तो ई बराबर पुट करिए वैल्यू,
क्या है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई मेरे सो नहीं ना रहे हैं, ना सर ना सर ना सर ना सो रहे हैं। देखिए तो अच्छा बात है, नहीं सो रहे हैं तो, क्योंकि आपको सीखना है तो सोइएगा तो दिक्कत है ना। हाँ सर दिक्कत है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ क्या डी आर। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल जाए, हमारा लेमडा, ये लेमडा बट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो बाहर निकालें, वी बराबर हम लोग को मिलेगा माइनस लेमडा बट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन बी से कहाँ तक, ए तक। क्या मिला हम लोग को अभी, इधर क्या है 1/r है, ये डी आर है। तो 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, ये देखिए ये लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या किए, बाहर निकाल दिए, इधर क्या बचा आर, तो लिख सकते हैं ऐसे 1/r और ये डी आर। 1/x का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे log x, वैसे ही 1/r का इंटीग्रेशन होगा log r। क्या होगा, log r। तो ऐसे लिख सकते हैं log r, लिमिट कहाँ से कहाँ, b टू a। अब देखिए यहाँ v बराबर, अब लिमिट रखा जाए तो लिखेंगे माइनस लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट रखो, लिमिट रखेंगे log a माइनस log b। अरे यार ये आर के जगह पे पुट कर दो, तो log क्या b। अब देखो ये माइनस चिन्ह है, तब माइनस चिन्ह में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ऐसे अब लिखा जा सकता है, ऐसे लिखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे गुना हुआ तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, ये वाला प्लस में, तो प्लस वाला किधर लिख देते हैं log b माइनस log a, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिखा जा सकता है। और log b बटे log a का फार्मूला होता है, क्या होता है, log आप पढ़े होंगे, log b माइनस log a का फार्मूला होता है log b बटे a, log b बटे log a, ठीक, log b बटे log a यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे v बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या log b बटे a, log क्या b बटे a। चलिए अब देखिए आगे, अब इसको इक्वेशन मान लो 3, तो कह सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो रखो, चाहे ऐसे बोल सकते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर रखो भाई। c बराबर क्या होता है, q बटे v, तो q अभी के जगह पे क्या आया, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या log b बटे a आया, log b बटे a। ना देखिए लेमडा वाला फार्मूला होता है q बटे एल, माने कि q बटे एल कहने का मतलब क्या, देखिए q बटे एल कहने का मतलब होता है एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश। तो q इजकल टू हम लिख सकते हैं ऐसे, त्रिचार से गुना करके लेमडा इंटू एल, एक एक पॉइंट को बता रहे हैं दोस्त मेरे दोस्त मेरे भाई जो हैं वो q बराबर लिख सकते हैं लेमडा एल। हाँ सर लिखा जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो तो ऐसे लिख सकते हैं हम c बराबर q बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेमडा और एल, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और log b बटे a। देखो ये लेमडा है तो लेमडा से लेमडा कैंसिल,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सी बराबर हम लोग को फार्मूला क्या मिलेगा, रिजल्ट तक हम पहुँचने वाले हैं, ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई, क्योंकि नीचे है ये ऊपर है सब, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या एल, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लॉग बी बटे ए, लॉग बी बटे ए, ये फार्मूला हम लोग को मिलेगा। यही कैलकुलेट करना था, आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर में आए तो ये सब लिखना पड़ेगा और ऐसे ही डिटेल में एकदम अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप ऐसा हम समझते हैं। अगर नहीं समझे तो वीडियो में कमेंट करें और पूरा वीडियो को देखिए, अधूरा नहीं देखिए। अधूरा देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।